अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जी, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। मिस्टर नदीम इंश्योर्ड हिज शॉप एट द रेट ऑफ 3% फॉर 4 years। मिस्टर नदीम ने अपनी जो शॉप थी उसकी इंश्योरेंस करवाई 3 साल के लिए, और रेट ऑफ इंश्योरेंस क्या है? 3%। द डिप्रिसिएशन रेट इज़ 5% ईयरली। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो डिप्रिसिएशन रेट है वो हमें खुद बता दिया गया है कि वो 5% है। इफ़ ही पेड एन अमाउंट ऑफ ₹21,000 एज फर्स्ट प्रीमियम। ठीक है, अब हमें बता दिया गया है फर्स्ट प्रीमियम, यानी कि इंश्योरेंस के फर्स्ट ईयर जो पेमेंट की जाती है उसे हम फर्स्ट प्रीमियम कहते हैं ना। वो उसने कितना पे किया है? 21,000। व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ ए शॉप। एक तो हमने उस शॉप की वर्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि जो शॉप की टोटल वैल्यू है वो हमें पता होगी तो फिर हम बाकी प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो इफ़ ही गॉट अ क्लेम ऑफ ₹2 लाख आफ्टर 2 years, कहते हैं कि 2 साल के बाद जो उसने क्लेम किया उसको 2 लाख मिला। हाउ मच बेनिफिट डिड ही गेट, तो उसको कितना फ़ायदा हुआ। तो पहले तो हम वो फाइंड आउट करेंगे ना कि उसने कितने इंश्योरर को जो रकम अदा की, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसको कितना फ़ायदा रहा। जी, अब आते हैं इसके सलूशन की तरफ। जी, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो शॉप की प्राइस है वो हमें नहीं मालूम है कि वो कितनी प्राइस की शॉप है, तो उसको हमने लेट कर लेना है एक्स रुपीज़। फर्स्ट प्रीमियम जो है हमें गिवन है वो है 21,000 रुपीज़, और रेट ऑफ प्रीमियम भी हमें गिवन है। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट प्रीमियम होता है वो किसके इक्वल होता है। अगर हमने प्रीमियम कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको रेट ऑफ प्रीमियम जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो भी प्राइस, अगर हाउस का प्रीमियम है तो हाउस की प्राइस से, कार का है कार की प्राइस से, अब यहाँ शॉप है तो यहाँ पे हम शॉप की जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें, फर्स्ट प्रीमियम की हमें वैल्यू मालूम है वो 21,000 है, और रेट ऑफ प्रीमियम भी हमें पता है वो 3% है, तो परसेंटेज का इधर 100 आ जाएगा। और प्राइस ऑफ शॉप जो है वो अननोन है तो उसके हमने एक्स लेट किया है, हम वो पुट कर देंगे। अब देखें, अब इसको हम जब राइट साइड से लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसे फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसकी कटिंग हो रही है, ये 7,000, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 7 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, जो कि क्या है, प्राइस ऑफ द शॉप है। हमारे पास शॉप की प्राइस जो है वो कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, अब देखें, जो इंश्योरेंस की ड्यूरेशन है वो कितने साल के लिए करवाई गई है? इंश्योरेंस 3 years के लिए। ठीक है, जो हमारे पास जो मेच्योरिटी पीरियड है, ठीक है, जितने अरसे के लिए इंश्योरेंस कराई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मेच्योरिटी पीरियड कहते हैं, वो है 3 years। अब देखें, फर्स्ट प्रीमियम तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, और गिवन है हमें, उसके ज़रिए उसकी हेल्प से हमने शॉप की प्राइस फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने करना क्या है, अब हमने डिप्रिसिएशन फाइंड करना है, क्योंकि जो हर ईयर होता है उसके बाद क्या होता है, जो प्राइस होती है वो कम हो जाती है। जो डिप्रिसिएशन रेट है वो हमें गिवन है 5%, तो परसेंटेज का 100 लगा लेंगे, और इसको हम जो शॉप की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा रुपीस। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 35,000। ठीक है, अब जो शॉप की प्राइस है वो 35,000 डिप्रिशिएट हो रही है। जी, अब हम जो डिप्रिशिएटेड प्राइस है वो फाइंड आउट कर लेंगे शॉप की, क्योंकि सेकंड प्रीमियम जो है उसी पे कैलकुलेट होगा ना, डिप्रिशिएटेड वैल्यू। तो अब पहले जो थी शॉप की प्राइस थी 7 लाख। ठीक है, अब उसमें से 35,000 जो है वो डिप्रिशिएट कर गई है, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 6,65,000 रुपीज़ जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब जो हमारा सेकंड प्रीमियम है वो हमने
इस डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे फाइंड आउट करना है। अब हमारा सेकंड प्रीमियम, हमें पता है रेट ऑफ प्रीमियम 3% है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6,65,000 से। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19,950। अब आपको पता है कि जिस क्वेश्चन में मैच्योरिटी पीरियड यानी जितने ईयर्स के लिए इंश्योरेंस करवाई जाए उससे जो प्रीमियम है 1 ईयर कम मालूम किया जाता है। अब देखिए ये 3 ईयर्स के लिए थी, इसलिए हम सिर्फ 2 प्रीमियम फाइंड आउट करेंगे। अब इसका हम टोटल प्रीमियम फाइंड आउट कर लेंगे जो उसने अमाउंट पे किया बतौर प्रीमियम, यानी दोनों साल में। पहले ईयर जो थी उसने जो प्रीमियम पे किया था वो हमें गिवन है 21,000 और दूसरे ईयर उसने जो प्रीमियम किया है 19,950 रुपीज़ है। इन दोनों को हम सम अप कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40,950 रुपीज़। अब देखें जो उसने क्या जो 2 ईयर्स के बाद उसने क्लेम किया है, ठीक है, क्लेम कितना है उसका, क्लेम है उसका ₹2 लाख, ठीक है, 2 लाख उसने क्लेम किया है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच बेनिफिट डिड ही गेट, ठीक है, कि उसका कितना फ़ायदा हुआ, बेनिफिट। अब देखें जो रकम उसने वसूल की है वो 2 लाख रुपए है, जबकि पे उसने कितनी की थी 40,950। तो अब देखें उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, उसको फ़ायदा जो हो रहा है वो 1,59,050 रुपीज़ उसको जो है इस पूरे में फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो आपने अटेम्प्ट करना है। वो दोनों ये इसी मेथड पे हैं जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले इस एक्सरसाइज के सॉल्व करवा दिए हैं, और आपने काम करके जो है ये जी सूट पे सेंड करना है।